हक, अधिकार, नैतिकता, विकास, न्याय, कुछ इसी तरह के शब्द हैं जिसके इर्द गिर्द नेता अपनी राजनीतिक भविष्य की पूरी पटकथा लिखते हैं। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण विषय है न्याय, लॉ एंड ऑर्डर। न्याय और लॉ एंड ऑर्डर ये वो मसले हैं जो हर एक चुनाव में खूब उछलते हैं। लेकिन जब सरकार बनती है तो ये सवाल भी पूछा जाना चाहिए कि जो इस सरकार में हैं, जो व्यवस्था में हैं, जो निज़ाम है, क्या उनका भी किसी तरह का आपराधिक बैकग्राउंड तो नहीं। नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आपके साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। आज इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि राजस्थान की नई बीजेपी सरकार यानी भजनलाल सरकार और इस भजनलाल सरकार में शामिल मंत्रियों पर कितने आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। एडीआर की रिपोर्ट के हवाले से जानकारी हम आपको दे रहे हैं। जल्दी से हम जान लेते हैं। सबसे पहले बात मंत्री मदन दिलावर की, जिन पर कुल 12 मामले दर्ज हैं, जिसमें से 12 गंभीर मामले दर्ज हैं। हत्या के मामले से लेकर सरकारी अधिकारी को ड्यूटी करने से रोकने और 2 ग्रुप्स यानी 2 पक्षों में रिलीजन, रेस, प्लेस, रेजिडेंस और लैंग्वेज के आधार पर द्वेष की स्थिति पैदा करने जैसे मामले, यानी कई सारे ऐसे मामले हैं जो काफ़ी गंभीर अपराध की श्रेणी में आते हैं। और एडीआर की रिपोर्ट में कुल मिलाकर हर एक जो मामला है, कहां पर, किस थाने में वो दर्ज है, कौन कौन सी धाराओं में दर्ज है, तमाम चीज़ें जो हैं वो डिटेल में यहाँ पर दिखाई गई हैं। किरोड़ी लाल मीणा साहब की बात की जाए, जो सवाई माधोपुर विधानसभा क्षेत्र से ही विधायक बने हैं और इन पर कुल मामले 12 हैं। इनमें भी अटेम्प्ट टू मर्डर से लेकर यानी हत्या की कोशिश से लेकर पनिशमेंट ऑफ डेकॉइटी, मिसचीफ बाय फायर, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस, इसके अलावा बीइंग ए मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, यानी कि एक भीड़ में जाकर के, एक सभा कर के किसी तरह की अनलॉफुल एक्टिविटी को अंजाम देना, चार्ज रिलेटेड टू पनिशमेंट फॉर राइटिंग, यानी दंगों का आरोप भी इन पर है। इस तरह के कुल मिलाकर के 12 मामले हैं, जिनमें से 10 गंभीर की श्रेणी में, 10 मामले गंभीर की श्रेणी में जो हैं वो आते हैं। और ये 12 का जब हम जिक्र कर रहे हैं तो 12 के 12 मामलों की डिटेल एडीआर की रिपोर्ट में थाना दर थाना यहाँ पर दिखाई गई। संजय शर्मा अलवर शहर से विधायक हैं। इन पर 3 केसेस हैं और जो इन 3 केसेस में से 2 जो हैं वो गंभीर अपराध की श्रेणी में आते हैं, जिसमें चार्ज रिलेटेड फॉर वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट टू डीटर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम हिज ड्यूटी। क्रिमिनल इंटिमिडेशन का चार्ज भी है, चार्ज रिलेटेड टू पनिशमेंट फॉर राइटिंग यानी दंगों का आरोप भी है, उसके तहत भी एक केस दर्ज है। तो कई इस तरह के इन पर 3 मामले दर्ज हैं, जिसमें 2 जो हैं वो गंभीर अपराध की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा अगर इस रिपोर्ट पर आगे नज़र डाली जाए तो बाकी अगर मंत्रियों की बात की जाए तो कोटा ज़िले की सांगौद सीट से हीरालाल नागर साहब विधायक हैं, मंत्री हैं। इन पर एक ही अपराध का केस दर्ज है, वो भी गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है और वो चार्ज रिलेटेड टू वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट टू डीटर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम हिज ड्यूटी, जो धारा 332 के तहत इन पर केस दर्ज है, दंगों का आरोप है। इसके अलावा अगर झाबर सिंह खर्रा साहब सीकर की श्री माधोपुर सीट से विधायक हैं, इन पर एक केस दर्ज है, लेकिन वो गंभीर अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। इसके अलावा अगर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की बात की जाए, सांगानेर विधानसभा, जयपुर की सांगानेर विधानसभा सीट से विधायक हैं, एक केस इन पर दर्ज बताया गया है इस एडीआर की रिपोर्ट में। और आईपीसी की धारा 353, 149 के तहत ये मामला दर्ज है, चार्ज रिलेटेड टू असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू डीटर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी। तो धारा 353 है, किसी पब्लिक सर्वेंट को उसकी ड्यूटी से रोकने के लिए गलत तरीके से असॉल्ट या फोर्स का इस्तेमाल करना। इसके अलावा जवाहर सिंह बेडम भरतपुर की नागर सीट से विधायक हैं, इन पर एक केस दर्ज है और एक भी गंभीर अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। इसके अलावा अगर बात की जाए बाकी की तो ये पूरी लिस्ट है। कुल मिलाकर 8 जो मंत्री हैं उन पर यह आपराधिक
मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा अगर गौर करने वाली बात है तो मदन दिलावर साहब और किरोड़ीलाल मीणा साहब दोनों ही कद्दावर नेता हैं, कद्दावर मंत्री हैं और इन पर लंबी चौड़ी फहरिस्त है मुकदमे दर्ज होने की और बड़ी संख्या में गंभीर श्रेणी में जो अपराध आते हैं उसके तहत मुकदमे दर्ज हैं। खैर, आपको ये वीडियो पसंद आया हो, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।